ये रिश्ता क्या कहलाता है। पता है, पहले मुझे ना थोड़ी वियर्ड सी फीलिंग हो रही थी भाई को लेके। आज वो बिल्कुल ठीक हो गए। जब भाई ने दी से कुछ ऐसा कहा कि मेरी सारी टेंशन खत्म हो गई। अब सब ठीक है। बस इस महीने के आखिर तक उनकी शादी हो जानी चाहिए। दादी जा रही है घर पे बात करने। बाकी सब लोग तो उनसे कह रहे थे कि अभी इतनी जल्दी ना करें, पर अगर अभी नहीं की ना तो 1.25 साल तक अगला कोई मुहूर्त नहीं है। दादी कह रही थी कि इतना वेट करना ठीक नहीं होगा। बाकी वो एक बार वहां भी पूछ लेंगे सबसे कि उन्हें क्या करना है। कहीं किसी को कोई एतराज तो नहीं? मुझे क्या क्या कहा तुमने? मुझे एतराज है। मतलब इतनी जल्दी क्यों करनी है शादी? 1.25 साल रुक सकते हैं ना, कोई कहीं भागे थोड़ी जा रहा है। हाँ कार्तिक, कोई भागा नहीं जा रहा है, पर क्या? कार्तिक, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। शादी तो करनी है तो मुझे नहीं लगता कि आज हो या कल उससे कोई फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है ना यार, ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है। हमें भी तो वक्त लगा था ना एक दूसरे को समझने में, उन्हें भी टाइम चाहिए। नायरा, मेरा इश्यू ये रिश्ता नहीं है, पर ये जल्दबाजी है। जल्दबाजी हमें लग रही है कार्तिक, पर अगर उनकी तरफ से सोचे तो ऑलरेडी वो लोग बहुत वक्त से अकेले हैं। शायद साथ हो जाने से। ये शायद मेरा प्रॉब्लम है नायरा। हम सब कुछ इस शायद के भरोसे तो नहीं छोड़ सकते ना। उन्हें एक दूसरे के साथ वक्त बिताना होगा, हमें उन्हें इतना टाइम देना पड़ेगा। अभी अभी ये रिश्ता तय हुआ है, कितना जानते हो लोग एक दूसरे को। हमें नहीं भूलना चाहिए नायरा कि ये कोई नॉर्मल शादी नहीं है। 2 ऐसे लोगों की शादी है जिनके दिल ऑलरेडी जख्मी है। अगर एक और जख्म मिला तो शायद वो लोग ये हर्ट सहन ना कर पाए। कहना आसान है, सहन करना बहुत मुश्किल। ये रिश्ता आसान नहीं है। कोई भी रिश्ता आसान नहीं होता कार्तिक। मेरी बात समझने की कोशिश करो नायरा। पिछली बार जब आदित्य के साथ कीर्ति का रिश्ता तय हुआ तो मैं उस पोजीशन पे नहीं था कि मैं कुछ बोल पाऊं, लेकिन अभी हूं और मुझे बोलना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन के साथ दोबारा ऐसा कुछ हो जो उसे और तकलीफ दे। पर ऐसा क्यों होगा कार्तिक? तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो? दी खुश है और सब कुछ दी के मन से ही हो रहा है। तुम बार बार उनके बुरे एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो, तो ये भी तो सोचो ना कि उस एक्सपीरियंस से उन लोगों ने कितना कुछ सीखा होगा। एंड आई एम श्योर वो दोनों ये चीजें हमसे ज्यादा समझते होंगे। खैर, मेरी और तुम्हारी बात करने से कुछ नहीं होगा। तुम जाओ, तैयार हो जाओ, सब लोग घर जा रहे हैं बात करने। ठीक है, जब सब कुछ तय हो ही गया है तो कर लो। मुझे काम है, जाना पड़ेगा। जी वकील साहब, मैं पेपर्स चेक करके आपको भिजवाता हूँ। आप प्लीज जल्दी से इसे सबमिट करवा। ओह गॉड, आप सही कह रहे थे, जल्दबाजी में काम हमेशा खराब ही हो जाता है। मैं पेपर्स दोबारा चेक करके आपको भिजवाता हूँ। नहीं, ये बात मेरे घर वाले कब समझेंगे। और तो और अब नायरा भी नहीं सुन रही मेरी बात। मुझे दोबारा कोशिश करनी चाहिए उन सबको समझाने की कि हमें ये जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बोलिए नैतिक बेटा। जी वो आप नाराज तो नहीं है ना? वो जो बुआ जी ने कह दिया लड़के वाली बात। गलत तो नहीं कहा ना उन्होंने? लड़की वाले ही तो है हम। नहीं माँ जी प्लीज, हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है। हम सब एक फैमिली है और हम जो भी फैसला लेंगे सबकी खुशी को ध्यान में रख के ही लेंगे। और इसीलिए हमने सोचा कि आपने जो बात कही वही सही है। हम शादी सिंपल ही रखेंगे। सब मान गए? नक्श भी, उसे भी मंजूर है? आपने पूछा उसे? जी उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी।
उसने खुद ही हमसे कहा है। माँ, किससे बात कर रही है माँ? नैतिक से। वो लोग मंदिर में शादी के लिए मान गए हैं। हाँ हाँ लो बात करो। नैतिक जी, हेलो मनीष जी, बधाई हो। शादी कहाँ होनी है ये तो डिसाइड हो गया है। बाकी के सारे फैसले आप लोग ले लीजिए और हमें बता दीजिए। आप जब जहां कहेंगे हम बारात लेकर आ जाएंगे। नहीं नैतिक जी, शादी वहां होगी जहां आप चाहते हैं और उस तरह होगी जैसे आप कहेंगे, पूरी धूमधाम के साथ, रस्म रिवाज के साथ। हमारे लिए इतना ही काफी है कि आपने हमारी बात का मान रख लिया है। आपका परिवार बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरों के डर से हम अपनी खुशियों को क्यों ताक पर रखें? ये शादी दोनों परिवारों के लिए बहुत खुशी का मौका है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। और ये शादी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे कार्तिक और नायरा की हुई थी, बल्कि वैसे क्या, उससे भी ज्यादा धूमधाम से होगी। आप बाराती, हम घराती। इस बार हमें भी सेवा का मौका दीजिए ना। थैंक यू मनीष जी, बट आर यू श्योर घर के बाकी लोग? जी हाँ, बिल्कुल सब एक मत हैं। डोंट वरी। तिलक की रस्म के लिए मिलते हैं और आगे एक रास्ते भी खोल लेते हैं। जी पक्का। चलिए जी, राधे कृष्ण। जब वो लोग मान गए थे तो क्या जरूरत थी ये प्रस्ताव रखने की? बिना वजह मुसीबत मोल लेते हैं। कोई मुसीबत नहीं होगी माँ, सब ठीक हो जाएगा। आप बस मुहूर्त निकालिए और रस्मों की तैयारी शुरू कीजिए। स्वर्णा, नायरा, तुम दोनों माँ का साथ देना। माँ बताएंगी और तुम्हें फॉलो करना है। हाँ, और थोड़ा जल्दी जल्दी करना, हमारे पास वक्त बहुत कम है। कोई तैयारी नहीं होगी। मुझे गलत मत समझ कीर्ति, मैं तेरी खुशियों का दुश्मन नहीं हूं, पर इस जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है हमें। दादी, दादी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। कीर्ति और नक्श को वक्त की जरूरत है। उन्हें एक दूसरे को जानना समझना बहुत जरूरी है। एक बार उनका रिश्ता मजबूत हो जाए फिर हम उनकी शादी करवा देंगे। शादी से पहले जितना मर्जी मिलजुल लो, लेकिन रिश्ता मजबूत होता है शादी के बाद। हमारे देश का यही चलन है किट्टू बेटा। होता होगा दादी, लेकिन इनका केस अलग है। इन दोनों ने ऑलरेडी बहुत कुछ सहा है, उन्हें एटलीस्ट संभलने का वक्त नए तो रिश्ते पुराने जख्मों को भर देते हैं किट्टू बेटा। हमें भरोसा है। कीर्ति का स्वभाव तो तुम जानते हो और नक्श को भी पहचानते हो। हम मानते हैं उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। अच्छी चीज अगर अध पकी हो ना दादी, तो उसकी कमी हमेशा पिंच करेगी। मैं उनके रिश्ते के खिलाफ नहीं हूँ, बस इस जल्दबाजी की हूँ। तुम्हें लगता है हमें समझ नहीं है इन सब बातों की? तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है हमने। कुछ मामलों में देर करना महंगा पड़ता है किट्टू, और कुछ मामलों में वही ठीक होता है दादी। तो फिर करो जिसको जो करना है। हम तो एक बेअक्ल ही है, इसलिए हमारे हर फैसले पे सब अपने अपने फैसले दे रहे। बेटे ने अपने मन से धूमधाम से शादी करने का वादा किया, और पोता तो शादी होने नहीं देना चाहता। हमारी तो बात ही कोई समझना नहीं चाहता। माँ ऐसा नहीं है, आप गलत। अब जाने दो मनीष बेटा, हमें तो बस कीर्ति की खुशी चाहिए। बाकी जिसको जो करना है वो करे। हमने सोच लिया है इस मामले में हम देर नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। बचपन से अरेंज शादियां देखते आए हैं, उनमें ऐसा ही होता आया है, तो समझ लो ये भी वही है बस। अब आप जिद कर रही हैं दादी। नहीं कार्तिक, वो बिल्कुल सही कह रही है। भाई और कीर्ति दी बहुत एक जैसे हैं और मुझे यकीन है कि दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। तुम्ही ने कहा था ना एक दिन कि दोनों बहुत अकेले हो गए हैं, तो अब हम उन्हें और क्यों अकेला रहने दें? क्यों ना एक हो जाने दे दोनों को? हम सब मिलकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और अफसोस की बात तो यह है नायरा कि तुम भी मेरी बात नहीं समझ रही हो। मैं समझ सकती हूँ कार्तिक, समझ सकती हूँ कि तुम दीदी के लिए परेशान हो, पर ट्रस्ट मी, सब अच्छा होगा। जो तय हुआ है उसे वैसा ही रहने देते हैं प्लीज।
ठीक है, जिसे जो करना है वो करे। क्या कर रही हो? कहाँ ले जा रही हो मुझे? एक बात करनी है तुमसे, चलो। नायरा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम प्लीज चलो। प्लीज लिसन टू मी। आई डोंट। प्लीज गुस्सा मत करो कार्तिक। आई नो जो तुम कह रहे हो वो मेरे लिए कह रहे हो, तुम कंसर्न्ड हो मेरे लिए, मुझे पता है, पर बुरा मत मानो तो एक बात कहूं तुमसे। कार्तिक, सबकी तरह मुझे भी लगता है कि इस मामले में वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। नक्श बहुत समझदार है और आई एम श्योर कि हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। पर अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम इस बात को लेके खुश नहीं होगे और मुझे अभी शादी नहीं करनी चाहिए तो मैं दादी को मना कर दूंगी, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारा फैसला अपने फैसले से भी ज्यादा वैल्यू रखता है। मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है।